बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS301 प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट आई हुई है डेटा स्ट्रक्चर वाली असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023 उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे ईच एंड एवरीथिंग। इसकी जो ड्यू डेट है वो 10 जुलाई 2023 है। इस असाइनमेंट को आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर या फिर लैपटॉप पर रेडी कर सकते हैं और इस असाइनमेंट के लिए आपको जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है उस सॉफ्टवेयर का नाम है डेव C++। अब डेव C++ को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी कंप्लीट वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आप वहाँ से जाके मेरी वीडियो वॉच करके ये देख सकते हैं कैसे आपने डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। जब आप डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद देन आपने क्या करना है, डेव C++ के ऊपर कैसे क्या काम करना है वो अभी बताता हूँ कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ सुन लें कि आपने .cpp फाइल सिर्फ यानी कोडिंग वाली फाइल सिर्फ सबमिट करनी है और कोई फाइल LMS पे अपलोड नहीं करनी। इस असाइनमेंट के अंदर दोस्तों करना ये है, आपने बेसिकली आपने हीप सॉर्टिंग करनी है, आपने एक हीप बिल्ड करना है, देन उसको मैक्स हीप के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट दी गई हैं जिनका नाम P1, P2, P3 एंड अप टू P7 तक है और हर प्रोडक्ट की कुछ फ्रीक्वेंसी है। आपने क्या करना है, हर प्रोडक्ट को उसके नाम के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ आपने अपने हीप के अंदर स्टोर करना है। अब यहाँ पे सर ने ये इतनी लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शन बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं और यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है भाई कि आपने इन्हीं क्लासेस को इस्तेमाल करना है जो सर ने आपको दी हैं। एक प्रोडक्ट क्लास है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट का नेम और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करोगे और साथ ही साथ उसमें कुछ गेटर एंड सेटर फंक्शंस लगे हुए हैं जो आप ज़रूर लगाओगे। ठीक है जी। उसके बाद मेन का फंक्शन है और इस प्रोडक्ट वाली क्लास के अंदर जो चीज़ें आप स्टोर करोगे इनको आप हीप में बिल्ड करोगे हीप एरे के अंदर। अब हीप कैसे बिल्ड करना है उसके लिए आप एक हीप क्लास क्रिएट करोगे जिसमें आपका करंट साइज़ का पॉइंटर होगा, एक एरे होगा, एक कैपेसिटी पॉइंटर होगा, पॉइंटर कह रहा हूँ, डाटा मेंबर्स होंगे। ठीक है जी। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा साढ़े 7 फंक्शंस दिए हुए हैं हीप क्लास के अंदर जो आपने बिल्ड करने ही करने हैं। आप कोई स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते भाई, आप क्लासेस ही इस्तेमाल करोगे। और यहाँ पे देखो पर्कुलेट डाउन फंक्शन है जो कि आपका मैक्स हीप जनरेट करेगा। उसके बाद बिल्ड हीप है जो आपका हीप बनाएगा। फिर अपडेट फ्रीक्वेंसी है जो कि आपके किसी भी प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी को अगर आपने चेंज करना होगा तो वो करेगा। ट्रेवर्स फंक्शन जो क्या करेगा, ये आपके पूरी की पूरी हीप एरे को विजिट करेगा। गेट मैक्स क्या करेगा, आपकी पूरी की पूरी एरे में उस प्रोडक्ट को फिल्टर करेगा जिस प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। इस एम्प्टी फंक्शन आपको ये बताएगा कि क्या इस वक्त आपकी जो हीप एरे है क्या वो खाली है। और इस फुल फंक्शन आपको ये बताएगा कि क्या आपकी जो हीप एरे है क्या वो फुल हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको गाइडलाइन तो दे दी है। तो अब आप इन्हीं फंक्शंस को सेम एज इट इज़ ऐसे ही इम्प्लीमेंट करोगे। कोई आप 2 नंबर ही नहीं लगाओगे, कोई जो है वो अपनी तरफ से लुच फ्राई नहीं करोगे, करना भाई सेम एज इट इज़ ऐसे ही। अब चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने इस असाइनमेंट को यहाँ पे सैम्पल आउटपुट भी दी गई है। और दोस्तों इंशाल्लाह मेरी सैम्पल आउटपुट सेम एज इट इज़ इस आउटपुट से मैच करती होगी। आप चाहे बाद में खुद भी टेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब कोड लिख रहे होंगे तो कोड को बहुत ही केयरफुली लिखिएगा। अगर मैंने किसी चीज़ को कैपिटल में लिखा हुआ है तो आपने भी कैपिटल में लिखना है। अगर मैंने किसी चीज़ को स्मॉल में लिखा हुआ है तो आपने भी स्मॉल में लिखना है। अगर मैंने कहीं पे कॉलन लगाया, सेमी कॉलन लगाया, अगर मैंने कहीं पे स्पेस दी हुई है तो आपने भी स्पेस देनी है। मेरे भैया आपके सामने मैं अपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, खुदा के लिए मेरे भाई मुझे माफ़ किया करें। और जब कोड लिख रहे होते हैं तो बहुत ही केयरफुली लिखा करें क्योंकि आप बहुत छोटी सी मिस्टेक कर लेते हैं और बाद में फिर आपके बहुत ज़्यादा एरर आ रहे होते हैं और फिर आप ब्लेम कर रहे होते हैं KST लर्निंग यूट्यूब चैनल के मालिक हाफिज़ खिज़र शाह साहब को। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यार केयरफुली किया करें, आपसे ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए अब करना क्या, जब दोस्तों आप डेव को ओपन करोगे तो इस तरह की विंडो नहीं आएगी बल्कि आपके सामने एक बिल्कुल ब्लैंक विंडो आएगी और आपको ऊपर ये ऑप्शन मिलेंगे। आपने सिंपली फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है और न्यू पे जाने के बाद आपको सोर्स फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह एक नई फाइल बन के आ जाएगी। आपने क्या करना है, कुछ भी रैंडम लिखने के बाद आपने Ctrl+S दबा दें सेव करने के लिए। यहाँ फिर आप फाइल पर क्लिक करें और यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करें। तो ये आपसे पूछा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैंने इसको कहा मुझे फाइल डेस्कटॉप पर सेव करनी है। तो आपने यहाँ पर डेस्कटॉप ही चूज़ कीजिएगा क्योंकि बाद में आप फाइल सेव तो कर लेते हो लेकिन बाद में आपको ये पता नहीं चल रहा था मैंने फाइल सेव कहाँ की थी। तो इसलिए भाई डेस्कटॉप चूज़ करें और यहाँ पे फाइल का नेम बताओ। तो फाइल का नेम दोस्तों आप वही रखिएगा जो आपकी अपनी खुद की VUID है। मान लो आपकी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लो आपने इस तरह अपनी VUID लिख दी फाइल नेम की जगह पे और उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने ये जो रैंडम टेक्स्ट लिखा होगा इसको आपने ख़त्म कर देना।
इतना काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेम एज इट इज़ ईच एंड एवरीथिंग डिट्टो कॉपी वही कोड लिखना है जो कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये दोस्तों वो कोड है। सबसे पहले ये 2 हेडर फाइल्स लगी हुई हैं iostream conio.h। देन उसके बाद दोस्तों 1 बाय 1 लाइनों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और इनको आपने ऐसे डिट्टो कॉपी दोस्तों अपनी इस जो फाइल आपने अभी भी क्रिएट की अपनी वीडियो एडिट से इसके ऊपर राइट करते जाओ 1 बाय 1, ठीक है जी। चलें जी, उसके बाद यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लगी हुई है। उसके बाद हमारे पास क्लास है प्रोडक्ट की, जैसे सर ने हमें बताया था, और उसके बाद ये क्लास की ओपनिंग हो रही है और उसके बाद देन ये हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है। और देन उसके बाद 2 हमारे पास डाटा मेंबर हैं, एक इंट फ्रीक्वेंसी के नाम से और एक स्ट्रिंग नेम के नाम से। नेम के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट का नेम P1 P2 P3 स्टोर करेंगे। फ्रीक्वेंसी में हम अपनी प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी 15 12 10 जो भी है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट नेम स्टोर करेंगे। देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई लगा हुआ है और उसके बाद ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास हमारी प्रोडक्ट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम अपनी फ्रीक्वेंसी वाले डाटा मेंबर की वैल्यू 0 इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और उसके बाद नेम को एम्प्टी इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे ये इतना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ख़त्म, ये ओपनिंग बॉडी एंड क्लोजिंग बॉडी। तो इतना तो उम्मीद आपने कर लिया होगा। देन आ जाता है दोस्तों हमारे पास हमारी प्रोडक्ट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। जैसे हमें सर ने कहे थे वैसे ही हम कर रहे हैं। सर ने हमें कहा था कि ऐसे ही आपने जो है एज ए रेफरेंस जो है पैरामीटर पास करनी है। तो हमने यहाँ पे देखें एज ए रेफरेंस ही वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपने इस तरह से ये जो डिफॉल्ट मैंने बनाया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसको ऐसे ही कर देना है क्रिएट। देन उसके बाद मैंने क्या किया, 2 सेट फंक्शन बनाए हुए हैं, एक सेट नेम के लिए और एक सेट फ्रीक्वेंसी के लिए। आपने इसको ऐसे ही कर लेना है राइट। और जैसे बता रहा हूँ सेम एज इट इज़ ऐसे ही कीजिएगा। सेट नेम क्या करेगा, आपके नेम वाले वेरिएबल में नेम सेट करेगा और सेट फ्रीक्वेंसी फंक्शन क्या करेगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी वाले डाटा मेंबर में फ्रीक्वेंसी सेट करेगा। उसके बाद गेट नेम है जो आपको नेम गेट करके देगा, ठीक है जी, सेम एज इट इज़ ऐसे ही कीजिएगा। उसके बाद सेट गेट फ्रीक्वेंसी जो आपको फ्रीक्वेंसी गेट करके देगा। और देन इंक्रीमेंट फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन है जो क्या करेगा, आपके जिस प्रोडक्ट का आप इसको कहोगे उस प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी में 1 का इजाफा कर देगा, यानी 1 वैल्यू का इजाफा कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये क्लास आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे फिनिश हो रही है, क्लोजिंग बॉडी है क्लास की और लास्ट में सेमीकोलन यानी क्लास टर्मिनेटर लगा हुआ है। और देन उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है हीप क्लास। इस हीप क्लास की ये ओपनिंग है और उसके बाद ये हीप क्लास का प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है जिसके अंदर हमने 3 वेरिएबल यानी 3 डाटा मेंबर बनाए हैं। 2 डाटा मेंबर इंट टाइप के हैं, एक है करंट साइज़ और दूसरा कैपेसिटी। करंट साइज़ बेसिकली हमें ये बताएगा कि जनाब इस वक्त आपने कितनी वैल्यूज़ कितनी प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर ली हुई हैं अपने हीप एरे के अंदर। और कैपेसिटी में ये बता रहा है कि आपके ओवरऑल कितनी प्रोडक्ट आपने टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट कितनी स्टोर करनी है, तो वो कैपेसिटी बताएगा हमें। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप की हमने एक एरे बनाई हुई है जिसका साइज साइमन क्यों है, क्योंकि हमने इसमें 7 प्रोडक्ट जो है स्टोर करनी है। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड है और देन हीप क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है जिसमें करंट साइज़ को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है और कैपेसिटी को 7 कर दिया है। देन उसके बाद इज़ फुल फंक्शन है जो हमें ये बता रहा है कि आप जो हमें ये बताएगा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जनाब आपकी हीप एरे जो है वो फुल हो चुकी है, ये इज़ फुल फंक्शन है। उसके बाद इज़ एम्प्टी फंक्शन लगा हुआ जो क्या कर रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि क्या हमारी जो हीप एरे है क्या वो एम्प्टी, क्या वो खाली है, ठीक है। तो ये उसका कोड है, ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों परकुलेट डाउन फंक्शन। ये कर रहा है, ये बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे, ये हमारा हीप को जो है बिल मैक्स हीप में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आपने कोड थोड़ा कम्प्लेक्स है लिखने में क्योंकि जारी बात है यहाँ पे दोस्तों बहुत सी लॉजिक लगी हुई है। तो ये लॉजिक अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने लगाई है आपने भी सेम एज इट इज़ ऐसे ये लॉजिक लिखनी है, कोई गड़बड़ नहीं करनी काइंडली, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ये इतना कोड कर लिया। और ये जो आपने इफ़ के अंदर ये बॉडी है इफ़ की, ये ऐसी जैसे मैंने बॉडीज़ लगाई हुई हैं ऐसी आपने लगानी है। काइंडली इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा, अगर आपने एक ज़रा सा भी चीज़ मिस की ना तो सारे के सारा कोड ख़राब हो जाएगा, सारी की सारी गड़बड़ हो जाएगी आउटपुट के अंदर। हाँ, लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आप चाहते हो आप इतना लंबा कोड ना लिखो तो आप मुझे पेड में पेमेंट करके इस असाइनमेंट का सोल्यूशन भी हासिल कर सकते हैं हमारी व्हाट्सएप से आकर। ओके जी, व्हाट्सएप नंबर हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। चले, तो ये उम्मीद है आपने यहाँ तक आपने इफ़ कंडीशन से लेकर यहाँ तक आपने लाइन नंबर 77 तक कोड लिख लिया होगा। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, देन उसके बाद आपने ये कोड लिखना है, ये जो ओपनिंग ब्रैकेट हो रही है इस ओपनिंग ब्रैकेट को लिखना है। और देन उसके बाद ये टेम्प एफ यानी टेम्परेरी फंक्शन मैंने बनाया है एफ के नाम से, जिसमें मैं टेम्परेरी फ्रीक्वेंसी स्टोर करूँगा और टेम्परेरी नेम स्टोर करूँगा, ये 2 वेरिएबल हैं। और उसके बाद ये हमारे पास पहली इफ़ कंडीशन है, ये आप इफ़ कंडीशन पूरी नोट करें जैसे मैंने लिखी हुई है, सेम एज इट इज़ वैसे ही आपने इसको नोट करना है। देन उसके बाद हमारे पास देन अगली इफ़ कंडीशन आ गई है, इसको भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपने लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। और देन फाइनली लास्ट पे क्या हो रहा है, 3 बॉडीज़ क्लोज हो रही हैं, 1
2 और ये 3 बॉडीज़ जो हैं वो क्लोज हो रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं और ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास बिल्ड हीप फंक्शन है जो बहुत ही ईजी है, जो क्या कर रहा है हमारा हीप बिल्ड करके दे रहा है हमें। तो ये वो ही बिल्ड हीप वाला फंक्शन है जो बिल्ड हीप कर रहा है। और देन उसके बाद ये ट्रैवर्स फंक्शन है जो क्या कर रहा है हमारी पूरी की पूरी हीप एरे को विजिट करके दे रहा है हमें। तो ये आपने ट्रैवर्स फंक्शन ऐसे ही जैसे मैंने लिखा हुआ है, बहुत ईजी है। सिर्फ आपका ऊपर जो ये फंक्शन था ना ऊपर वाला, कहाँ गया ये वाला परकुलेट डाउन, सिर्फ इसकी थोड़ी लॉजिक कम्प्लेक्स है, बाकी सारे ईजी फंक्शन हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट आ जाती है अपडेट फ्रीक्वेंसी। अपडेट फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, हम इसको जिस भी प्रोडक्ट का नाम बताएंगे ये उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देगा। तो ये वो फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट गेट मैक्स है जो हमें क्या करेगा, हमें ये हमारी उस प्रोडक्ट का नाम बताएगा जिस प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है। और उसके बाद लास्ट में हमारी हीप क्लास क्लोज हो रही है और लास्ट में टर्मिनेटर लगा हुआ है, क्लास टर्मिनेटर। देन उसके बाद आपके पास मेन का फंक्शन आ गया। इस मेन के फंक्शन की ओपनिंग ब्रैकेट है। उसके बाद आपने सेम एज इट इज़ ऐसी सबसे पहले ये एक मैसेज देना है जैसे सर ने दिया हुआ था। उसके बाद ये कुछ प्रोडक्ट्स के नाम है और उनकी अकॉर्डिंग टू विद देयर फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो आपने ये ऐसे ही लिखना है। उसके बाद प्रेव एक लेबल है जिसके ऊपर बार बार हम मूव करेंगे, बार बार अपने कोड को रिपीट करने के लिए। ये चॉइस फंक्शन लगा हुआ है, चॉइस वेरिएबल है, स्ट्रिंग नेम है। और उसके बाद ये हमारे पास एक मेन्यू बना हुआ है सिंपल सा सी आउट की कमांड के साथ। देन इतना करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये सी इन चॉइस और देन स्विच स्टेटमेंट लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि यूज़र ने क्या चॉइस किया है। उसके बाद केस 1 आ गया। केस 1 के अंदर ही हम अपनी केस 1 के अंदर क्या कर रहे हैं, अपना बिल्ड हीप कर रहे हैं। मतलब हमने 7 जो प्रोडक्ट थी P1 से लेकर P7 तक वो हमने 1 बाय 1 बिल्ड हीप मेथड को सेंड कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो आगे से फर्दर जो है हीप बिल्ड करके दे रहा है हमें। तो ये केस 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आपने इसको सेम एज इट इज़ ऐसे लिखना है। उसके बाद आ जाता है केस 2। तो केस 2 का ये कोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक केस 2 है, इसको भी आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। और देन फाइनली केस 3 है जिसमें हम जो है obj.getMax को कॉल कर रहे हैं। और फाइनली केस 0 है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को एग्जिट कर रहे हैं। और देन ये स्विच की बॉडी क्लोज हो रही है, फिर गो टू प्रीव लगा हुआ है जो कि हमारी बार बार कोड को रिपीट करेगा। और देन फाइनली लास्ट पे क्या हो रहा है, मेन की बॉडी क्लोज हो रही है। तो यहाँ तक लाइन नंबर 189 पे जाकर आपका कोड जो है फिनिश होता है। आपने उम्मीद है ये सारा कोड आपने ये जो फाइल बनाई थी इस पर लिख लिया होगा। मान लेते हैं कि आपने इस तरह से ये सारा कोड जो है इस फाइल के ऊपर लिख लिया है, राइट कर लिया, मान लो ऐसे। ठीक है, बड़े मज़े से आपने ये कोड राइट कर लिया। अब जब आपने राइट कर लिया होगा ये कोड सारा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये ऊपर आपके पास बटन है, ये 3 बटन है कलरफुल। ये जो तीसरा बटन है इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, कंपाइल एंड रन, और ये कोड कंपाइल हो जाएगा। जैसे ये कोड कंपाइल होगा तो यहाँ पे देखें सेम एज इट इज़ जैसे सर ने हमें आउटपुट दिखाई थी, सेम एज इट देखें आउटपुट वैसे ही आ रही है। अब हम सबसे पहले क्रिएट हीप करेंगे और हीप आपने एक दफ़ा सिर्फ क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम 1 प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस किया और ये देखें कहता है हीप क्रिएटेड। और देखें जैसे हीप क्रिएट सर का हुआ था वैसे ही देखें हमारा भी हीप क्रिएट हुआ है। अगर आप देखना चाहो तो देखो सर का जो हीप क्रिएट हुआ है उसमें क्या हो रहा है, उसमें कौन सी प्रोडक्ट पहले नंबर पे है, P5। तो ये देखें हमारी कौन सी है पहले नंबर पे, P5। कैसा, इसका मतलब हमारा कोड 100% ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाँ हम दोस्तों 2 प्रेस करेंगे 4 दफ़ा। और सर ने क्या किया, सर ने पहली दफ़ा 2 प्रेस करके क्या किया, P1 प्रोडक्ट को की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, फिर P1 की, फिर P7 की, फिर P7 की, मतलब 2 दफ़ा P1 की, फिर 2 दफ़ा P7 की। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ही मैं 2 प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, वो मुझसे पूछा बताओ किस प्रोडक्ट की आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। तो जिस प्रोडक्ट की आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है। तो मैंने कहा P1 लिख के एंटर प्रेस किया, देखो उसने उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। देन अगेन मैंने 2 लिखा, एंटर प्रेस किया, मैंने फिर कहा P1 की मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, एंटर प्रेस किया, देखो उसने फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। और देखो आगे P5 पहले नंबर पे था, अब देखो P1 पहले नंबर पे आ गया, क्योंकि अब P1 की फ्रीक्वेंसी 17 हो गया। जिस मैक्स हीप का मतलब क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया P1 2 दफ़ा। अब हम फिर 2 प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे P7 किया, एंटर किया, और देखो अब उसने P7 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। देन हमने फिर 2 प्रेस किया, एंटर किया, P7 किया, एंटर कर दिया, और देखो फिर उसने P7 की जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर 14 पे ले आया। और ये अगर आपके आउटपुट में चेक करो तो ये आउटपुट 100% सर के आउटपुट से मैच कर रही है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, हम फाइनली चेक करेंगे कि सर का जो आंसर आया था क्या था। अगर सर ने 3 प्रेस करें तो उसने बताया था कि जनाब आपकी जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो P1 है। तो हम देखते हैं क्या हमारा भी ये आंसर आता है। तो हमने यहाँ से प्रेस किया 3, एंटर कर दिया, और देखो उसने बताया क्या था, टॉप प्रोडक्ट P1 जिसकी फ्रीक्वेंसी 17 है। ठीक है जी, 100% एक्यूरेट सोल्यूशन है। अब हम 0 प्रेस करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, और ये हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो गया। अब आपने करना क्या है, आपने ये जो फाइल बनाई थी आपने इस फाइल को कहाँ सेव किया था भला, डेस्कटॉप पे। अब चलते हैं और देखते हैं कि किस फाइल को आपने LMS पे अपलोड करना है। तो ये है दोस्तों आपकी डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप पे देखो आपने कि ये 2 फाइल्स बन के आई हैं, एक ये आपकी CPP फाइल है और ये आपकी EXE फाइल यानी कोड फाइल है। आपने ये EXE फाइल अपलोड नहीं करनी, बल्कि आपने ये जिस फाइल के ऊपर ये CPP लिखा हुआ है ये वाली फाइल आपने
क्या करना है, LMS के ऊपर अपलोड कर देनी है। सिंपली अब इसको पकड़ा, जाके LMS पे अपलोड कर दिया, चैलेंज काम हो गया फिनिश। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।